Hello students, myself Gauri Tiwari. In previous video we have learnt about three-tier architecture or three-level architecture of DBMS. In this video we will see data abstraction in detail. What is data abstraction? Database systems are made up of complex data structure. To ease the user interaction with database, the developers hide internal irrelevant details from user. This process of hiding irrelevant details from user is called data abstraction. In short, abstraction मतलब क्या, आधा, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र को पता नहीं होगी, यूज़र से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड की जाएगी, उसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्यों करना है हाइड? क्योंकि डेटाबेस जो है वो डेटाबेस सिस्टम वो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है। अगर पूरा डिटेल में यूज़र अगर डेटाबेस सिस्टम को यानी डीबीएमएस को अगर समझने जाए तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए जितना नेसेसिटी है वो यूज़र को उतना ही रिलेवेंट डेटा उसको व्यू किया जाएगा, उसको शो किया जाएगा, बाकी का डेटा जो है वो हाइड होगा। तो ये जो सारी प्रोसेस है उसको कहा जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। There are three levels of data abstraction. First is physical level, second is logical level, and third is view level. We will see each level in detail. What is physical level? What is physical? First level is physical level. This is the lowest level of data abstraction. It describes how data is actually stored in the database. You can get complex data structure detail at this level. अपन ने जैसे थ्री टायर आर्किटेक्चर में देखा था, एक फिजिकल लेवल, एक कंसेप्चुअल लेवल है, एक व्यू लेवल है, राइट। तो वही सेम फिजिकल लेवल जो है यहाँ पे है। उस फिजिकल लेवल में भी अपन ने हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस वही देखा। यहाँ पे भी फिजिकल लेवल के अंदर फिजिकल यानी फिजिकली एक्चुअल में डेटा कैसे स्टोर रहता है डेटाबेस के अंदर, वो जो है वो वहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है डेटा, जैसे मैंने बताया कि डेटा स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए वो समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए फिजिकल लेवल जो है वो एज कंपेरेटिवली उसका अगर अपन इंफॉर्मेशन लेने जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर स्टोरिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन इन अ कस्टमर टेबल। जैसे अपन कस्टमर की इन्फॉर्मेशन कस्टमर टेबल में ले रहे हैं, ठीक है। एट फिजिकल लेवल दिस रिकॉर्ड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज, दैट इज बाइट्स, गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स एक्सेट्रा इन द मेमोरी। दिस डिटेल्स आर ऑफन हिडन फ्रॉम द प्रोग्राम, ठीक है। तो फिजिकल लेवल के अंदर जो डेटा स्टोर रहता है तो वो जो डेटा है वो जनरली ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज रहता है, मतलब बाइट्स के फॉर्म में, गीगाबाइट्स के फॉर्म में या टेराबाइट्स के फॉर्म में डेटा जो है वो रहता है, ठीक है। तो वो प्रोग्रामर से या फिर ऊपर के जो दोनों लेवल है, दैट इज लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल, उनसे जो है वो डेटा हिडन रहता है, ठीक है। मतलब क्या देखा अपन ने फिजिकल लेवल में, इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर एक्चुअल में डेटा कैसे स्टोर होता है वो पता रहता है। यू कैन गेट द कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर डिटेल्स एट दिस लेवल। जैसे मैंने बताया वो फिजिकल है, तो फिजिकली डेटा कैसे प्रेजेंट है, जो कि डेटाबेस सिस्टम जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का डेटा स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को देखना है तो फिजिकल लेवल में से आप डेटा जो है वो देख सकते हैं। फिजिकल लेवल के अंदर जो है वो डेटा या फिर रिकॉर्ड्स जो है वो ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज के फॉर्म में रहता है, जो कि बाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स इस फॉर्म में रहता है, जो कि बाकी टू लेवल से यानी प्रोग्रामर्स और यूज़र दोनों से भी वो डेटा जो है वो हिडन रहता है, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल लेवल। सेकेंड जो है वो है लॉजिकल लेवल। दिस इज द मिडल लेवल ऑफ द थ्री लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन आर्किटेक्चर। इट डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर कौन सा डेटा स्टोर है वो बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि कस्टमर की डिटेल अपन कस्टमर टेबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, वही सेम एग्जाम्पल अपन कंटिन्यू करते हैं। एट द लॉजिकल लेवल दिस रिकॉर्ड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स अलॉन्ग विद देयर डेटा टाइप। Their relationship among each other can be logically implemented. The programmers generally work at this level because they are aware of such things about database system, ठीक है। तो फिजिकल लेवल में प्रोग्रामर से डेटा हिडन रहता है, लॉजिकल लेवल जो है उसके ऊपर प्रोग्रामर वर्क करता है, और व्यू लेवल पे यूज़र जो है वो वर्क करता है। अपन आगे की स्लाइड में देखेंगे कि यूज़र और प्रोग्रामर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डेटा स्टोर होगा, मतलब व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, ये जो है वो लॉजिकल लेवल जो है अपने को देता है इंफॉर्मेशन। तो लॉजिकल लेवल के अंदर जो है फील्ड्स या एट्रीब्यूट के फॉर्म में डेटा
स्टोर है और उसके साथ में उसके डेटा टाइप्स जो है वो भी मेंशन है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को कस्टमर का टेबल बनाना है, तो कस्टमर टेबल में क्या रहेगा, अपन 3 चीज़ें लेते हैं सिर्फ। तो फर्स्ट क्या आएगा, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कस्टमर का सपोज सैलरी या फिर कस्टमर का एड्रेस। ये 3 चीज़ें लेते हैं, आईडी, नेम एंड एड्रेस, ये 3 चीज़ें आएंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ये टेबल के अंदर स्टोर है, तो ये लेवल पे समझता है, मतलब लॉजिकल लेवल में जो है अपने को ये समझेगा कि क्या क्या उसके अंदर स्टोर है, व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, ये अपने को समझेगा। मतलब इसके अंदर कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है और कस्टमर का एड्रेस स्टोर है अलॉन्ग विद द डेटा टाइप। अलॉन्ग विद द डेटा टाइप यानी कस्टमर का आईडी रहता है नंबर फॉर्म में, नेम जो है वो रहेगा varchar या टेक्स्ट फॉर्म में, और एड्रेस जो है वो भी रहेगा टेक्स्ट फॉर्म में। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉजिकल लेवल में मिलती है। फिजिकल लेवल में क्या मिलेगा, फिजिकल लेवल में कि कितना डेटा स्टोर है, किस तरीके से है, कौन से ब्लॉक ऑफ स्टोरेज में सेव है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिजिकल लेवल में जो है मिलती है, ठीक है। तो प्रोग्रामर्स जो है, मतलब अपन लोग प्रोग्रामर्स है, तो अपन एक्चुअल में लॉजिकल लेवल पे वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्यू लेवल। व्हाट इज व्यू लेवल? व्यू लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। दिस लेवल डिस्क्राइब्स द यूजर्स इंटरैक्शन विद द डेटाबेस सिस्टम। यहाँ पे जो है यूज़र का डायरेक्ट इंटरैक्शन जो है वो डेटाबेस सिस्टम के साथ में होता है। At view level, user just interact with the system with the help of GUI and enter the details at the screen. They are not aware of how data is stored and what data is stored. Such details are hidden from them. ठीक है, तो व्यू लेवल में क्या है, यहाँ पे ये जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। ये लेवल जो है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है यूज़र के साथ में, यूज़र के साथ में वो डायरेक्ट इंटरैक्ट करती है। एंड यूज़र जस्ट इंटरैक्ट विद द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ GUI। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब एक फॉर्म बने हुआ रहेगा, ठीक है, उसके साथ तुम लोग इंटरैक्ट करेंगे। जैसे सपोज मैं एक नया कस्टमर हूँ, ठीक है, एक फॉर्म है जो लॉगिन फॉर्म है या फिर साइन अप का फॉर्म है, तो मैं डिटेल फिल कर रही हूँ, मेरा आईडी तो ऑटो जनरेट होता है, नेम और एड्रेस डाल रही हूँ और सबमिट कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिक सबमिट होता है। अब वो अंदर सबमिट कैसे हो रहा है, कौन से डेटाबेस में हो रहा है, ये मेरे से हिडन है क्योंकि मैं यूज़र हूँ, राइट। तो मैं डायरेक्टली इंटरैक्ट करती हूँ डेटाबेस के साथ में, लेकिन थ्रू GUI, ठीक है। तो यहाँ पे जो है व्यू लेवल में हाउ डेटा स्टोर्ड रहेगा, हाउ डेटा इज स्टोर्ड या फिर व्हाट डेटा इज स्टोर्ड, ये सारी डिटेल्स जो है वो हिडन रहती है, ठीक है। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कस्टमर या फिर यूज़र और प्रोग्रामर का डिफरेंस क्या है, ठीक है, इसके अंदर। तो प्रोग्रामर क्या है, सपोज कॉलेज के लिए एक एडमिशन का सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, तो एडमिशन सॉफ्टवेयर मैं बना रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो फिर मैं कौन हो गई, प्रोग्रामर, क्यों, क्योंकि मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, राइट। अब उसका यूज़र कौन रहेगा, सपोज XYZ स्टूडेंट है, उसका एडमिशन लेना है, एडमिशन अपना ऑनलाइन है, मैंने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाया है, तो एडमिशन स्टूडेंट को लेना है, तो वो क्या करेगा, वो साइट पे जाएगा, साइन अप करेगा, डेटा जो है वो फिल करेगा, राइट, और एडमिशन जो है फिर वो रजिस्टर करके एडमिशन जो है वो कंफर्म करेगा, राइट। तो यूज़र कौन हुआ, वो स्टूडेंट जो है वो क्या हुआ, यूज़र हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है इसलिए मैं प्रोग्रामर हूँ, और वो सॉफ्टवेयर का यूज़ जो कर रहा है वो यूज़र है, राइट। अब वो जो स्टूडेंट है उसको सॉफ्टवेयर कैसे बना है, कौन से ऐप यूज़ किया है या फिर कौन सी कोडिंग किया है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया है, उससे वो अनअवेयर है, उसको कोई लेना देना नहीं है वो चीज़ से, मतलब वो डेटा जो है वो हिडन रहा, राइट। अब मेरे को क्या दिखेगा कि मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, उसमें कुछ एरर्स आए तो वगैरह, ये मेरे को दिखेगा, राइट। लेकिन जो डेटा एक्चुअल में मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है, तो वो स्टोर कौन से फॉर्म में हो रहा है, कौन से लोकेशन पे हो रहा है, GB में हो रहा है, TB में हो रहा है, ये मेरे से हाइड है, तो वो क्या हो गया, फिजिकल लेवल। मतलब ये 3 लेवल है। व्यू लेवल पे डायरेक्ट यूज़र जो रहता है, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो व्यू लेवल है। व्यू लेवल पे व्यू करेंगे, उनसे बाकी की डिटेल, मतलब प्रोग्रामर ने कैसे प्रोग्रामिंग किया है या फिर डेटा कैसे स्टोर है वो हिडन रहेगा। लॉजिकल लेवल पे मैं वर्क करूँगी, मैं यानी प्रोग्रामर जो है वो लॉजिकल लेवल पे वर्क करेगा, तो डेटा किस तरीके से स्टोर हुआ है, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, ये हिडन रहेगा मेरे से। और फिजिकल लेवल में डेटा जो है वो किस तरीके से स्टोर है वो दिखेगा, ठीक है। तो ये तीनों लेवल्स हैं। अब यूज़र जो है वो GUI के थ्रू ही GUI के थ्रू ही इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ में। क्यों, क्योंकि अगर सपोज तुम लोगों को डायरेक्ट मैंने मतलब ऑनलाइन जब तुम लोग फॉर्म भर रहे हो, डायरेक्ट अगर वहाँ पे टेबल दिख रहा है कि टेबल में डेटा फिल करो, तो वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहेगा, राइट। अगर वही तुम लोगों को फॉर्म दिख रहा है कि नेम डालो, नेम के सामने नेम डालेंगे, एड्रेस के सामने एड्रेस डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर के सामने कॉन्टैक्ट नंबर, वो ज़्यादा ईजी है, राइट। तो वो जो फॉर्म रहता है उसको बोलते हैं अपन GUI, मतलब ग्राफिकली
यूज़र को अपन ईजिली इंटरेक्ट करने के लिए ग्राफिकल फॉर्मेट जो है वो अवेलेबल करके देते हैं, तो उसको बोलते हैं GUI। तो ऐसे यूज़र्स जो है वो मल्टीपल रहेंगे, हर एक यूज़र के अकॉर्डिंग उसका डेटा जो है वो व्यू करने का अलग अलग रह सकता है, राइट। मतलब तुम लोगों ने साइन अप किया है, अगर तुम लोग वापस उसको लॉग इन करके डेटा देखो तो तुम लोगों को वो पर्टिकुलर XYZ स्टूडेंट को उसी का डेटा दिखेगा। अगर ABC स्टूडेंट है, मतलब सेकंड स्टूडेंट है, तो उसको उसी का डेटा दिखेगा। ऐसे नंबर ऑफ़ व्यूज़ जो है अपन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए व्यू 1 2 3 अप टू n दिया है। और सारा कुछ लॉजिकल लेवल के साथ कनेक्टेड रहेगा, लॉजिकल लेवल फिजिकल लेवल के साथ में कनेक्टेड रहेगा। तो ये हो गया डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मतलब फॉर इन शॉर्ट कि डेटा जो है वो हिडन रहता है बाकी सिस्टम से, ताकि इंटरेक्शन जो है वो ईजिली रहे और इररिलेवेंट डिटेल्स जो है वो ना दिखे एक दूसरे को, इसीलिए ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज अगर रही तो फिर वैसे मेरे को पूछना है।